हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर सेकंड का 5 लेवल पढ़ने वाले हैं। तो 5 लेवल में मेरे पास टॉपिक है इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन, कोसेक फंक्शन। ठीक है, जो कोसेक होता है साइन का अपोजिट, आपने पढ़ाई 10th से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो उसका इनवर्स हम फाइंड करेंगे। और एक लेवल और बच जाता है मेरे पास सेक का। ठीक है, वो हम ट्यूसडे स्टार्ट करेंगे। 2 दिन का हॉलीडेज है आपका मिड में। तो कोसेक की मैपिंग क्या होती है? कोसेक इनवर्स एक्स डोमेन होता है, रियल नंबर में से -1, 1 निकाल देते हैं। ठीक है, और रेंज में -90 से +90 के बीच में जीरो नहीं होगा। ठीक है, जो एंगल होगा जीरो नहीं, क्योंकि जीरो पर कोसेक की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। ठीक है, तो इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो यानी इसका रेंज है -90, +90 में जीरो बिलोंग नहीं करेगा क्लोज सेट के साथ। क्लोज सेट है ना। ठीक है, तो इसकी मैंने ग्राफिंग तैयार की है। ये ग्राफिंग है। तो -90 +90 तो आपको पता है कहाँ कहाँ होंगे साइन में, फर्स्ट बॉक्स और फोर्थ बॉक्स में होते थे। बिल्कुल ठीक है, कोसेक में भी ऐसा ही होगा। बट इसमें जीरो एंगल नहीं है, तो जीरो वाली इनिशियल लाइन कौन सी है? ओ एक्स, यानी एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा। तो एक्स अक्ष की जो धनात्मक दिशा पर कोण बनेगा वो आपकी रेंज में नहीं होगा। तो क्या कोण बनता है वहाँ पर? 0 डिग्री का, 0 अंश का, तो वो नहीं होगा। इसलिए आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको तो पता है ना, अगर कोई मैपिंग, कोई लाइनिंग है और उसको इस तरह से उठाकर धर दिया जाए, इलेक्ट्रिकल ग्राफिंग बनानी है, उसका मतलब होता है कि ये इसके ऊपर कर निकल गई, यानी इसको बिलोंग नहीं किया। अगर मैं सीधा खींच देता तो इसको बिलोंग करता था ये, लेकिन अब मैंने ऐसे यहाँ से ऊपर को उठा दिया है तो ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा है। क्लियर है? अच्छे समझ गए ना? ठीक है, इसमें जीरो नहीं हुआ। ठीक है, क्वेश्चन मैंने कुछ दिए हुए हैं आपके पास, 10 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोसेक इनवर्स 2, थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2। कोसेक किधर गया? कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। टेबल से ही प्लस का तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, टेबल से सीधा आंसर कोसेक π/6। 30 का आंसर 30 है, थीटा बराबर π/6। देखते हैं क्या π/6 यानी 30 डिग्री मेरी रेंज में बिलोंग करता है। रेंज क्या मेरी? -90 टू +90, लेकिन जीरो नहीं होगा। पूरी रेंज लिखनी है। अगर आपने सिर्फ इतनी ही रेंज लिख पाए तो ये सिर्फ साइन इनवर्स की रेंज है, लेकिन कोसेक के लिखने के लिए जीरो भी आपको दिखानी पड़ेगी। ओके, तो बिलोंग कर गया। इसी तरह से आप क्वेश्चन सेकंड और थर्ड आपको करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, -2 है, उधर चला गया, -2 बचा। बिल्कुल मैंने लिखा है साइन की भांति करना, जैसे साइन का करा था। 2 किसकी वैल्यू है? कोसेक 30 की। ठीक है, और आपको पता है कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है। ठीक है, सॉरी, माइनस कोसेक थीटा होता है। माइनस बाहर आ जाता है, साइन की तरह ही होगा बिल्कुल। तो माइनस मैंने अंदर ले लिया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई? -π/6। बिलोंग कर गया मेरे रेंज में। ओके, इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8 करने हैं। ठीक है, और मैंने जो 2 क्वेश्चन लिखे हुए 7 और 10, ये सेल्फ करने हैं आपको, बहुत आसान है, आप सेल्फ कर लेंगे, देखेंगे तो। देखिए ऑलरेडी इस तरह क्वेश्चन बार बार कराए जा रहे हैं। एक क्वेश्चन लास्ट में जो लॉन्ग क्वेश्चन में बन जाता है कभी कभी, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट मैं इसको करा रहा हूँ। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस का एंगल है 2 कोसेक इनवर्स -2। तो देखो इस पोर्शन को देखो, थीटा साइन इधर चला गया तो ये बचा cos 2 कोसेक इनवर्स -2। इस पोर्शन को मैं ले रहा हूँ इतने को, बाई क्वेश्चन 4 ये ले लिया। देखो क्वेश्चन 4 के अकॉर्डिंग ऐसे ही करेंगे। एक मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, बट आपको पूरा करना है। जब आप इस क्वेश्चन करेंगे तो ये पूरा पोर्शन यहाँ दिखाना होगा आपको। ठीक है, बट मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। तो इस तरह से क्या वैल्यू है इसकी? -π/6। तो मैंने यहाँ पर ला के रख दिया -π/6, 2 मल्टीप्लाई -π/6, 2 से 6 कैंसिल 3 टाइम -π/3। मुझे पता है कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है, π/3 आ गए, माइनस कैंसिल हो गए, कोस में खा जाता है माइनस को। अब कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ठीक है, 1/2 आ गई। तो ये 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की।
साइन से साइन कैंसिल, थीटा की वैल्यू होगी पाई/6, ठीक है। और ये क्या मेरी रेंज में बिलोंग करेगा? बिल्कुल करेगा, ठीक है, रेंज में बिलोंग कर जाता है। ठीक, एक बात और मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन है, दो या दो से अधिक अलग अलग फंक्शन है, जैसे साइन है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है साइन भी है और कोसेक भी है, तो इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, सॉरी मैं एक चीज़ सुधार कर देता हूँ, अलग अलग फंक्शन है, एडिंग में हो सपरेशन में हो, चाहे अलग अलग फंक्शन हो चाहे एक ही फंक्शन, कहीं कुछ क्वेश्चन में देखा गया जो एक ही फंक्शन है, टेन इनवर्स है, कोट इनवर्स ऐड हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, हम जो पढ़ रहे हैं सिर्फ एक सिंगल स्टेप या सिंगल फंक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। अगर सम और योगफल और घटाने के साथ फंक्शन आ रहे हैं, चाहे सभी फंक्शन बराबर हों या अलग अलग हों, तो ये जरूरी नहीं है कि उनके आंसर्स रेंज में बिलोंग करें, ठीक है। अगर सभी में टेन आ रहा है, कोट सेक आ रहा है, या साइन आ रहा है, साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स प्लस, तो जरूरी नहीं है उनके भी आंसर रेंज में जाएं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चनों के आंसर तो बिल्कुल भी रेंज में नहीं जाएंगे, क्योंकि इनकी रेंज क्या होगी, आपको क्या पता, आपको तो साइन इनवर्स की रेंज पता है, कोसेक इनवर्स की पता है, पूरे क्वेश्चन की रेंज कहाँ होगी, हालांकि हम निकाल सकते हैं बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको सीधा ध्यान रखना है, मुझे सिर्फ सिंगल स्टेप्स के क्वेश्चन रेंज में चेक करना। और कैसे क्वेश्चन? इस टाइप के जो इनवर्स के अंदर एंगल बन रहा हो, इनवर्स के अंदर अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है एंगल के साथ, तो उनका आंसर रेंज में चेक करेंगे, उनका आंसर रेंज में बिलोंग्स होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर? ओके। और इन 2 दिन की हॉलीडेज में आपका जो भी पेंडिंग वर्क है कंप्लीट करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स होती है मुझे पर्सनल मैसेज करके, ठीक है, पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।